ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान की ओर से इस जलमार्ग को बाधित करने की कोशिशों से प्रभावित कई देश अमेरिका के साथ मिलकर यहां युद्धपोत भेजेंगे ताकि जहाजों की आवाजाही सुरक्षित बनी रहे। और ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास तनाव तेजी से बढ़ रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस वजह से जहाजों की आवाजाही कम हो गई है और कई तेल टैंकर इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से दूरी बना रहे हैं और इससे ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने और खाड़ी क्षेत्र में सैन्य टकराव बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। तो ट्रंप ने कहा कि ईरान की ओर से इस मार्ग को बंद करने की कोशिशों से प्रभावित कई देश अमेरिका के साथ मिलकर यहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम समेत अन्य देश भी इस क्षेत्र में अपने जहाज भेजेंगे ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी भी देश के लिए खतरा ना बने। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि जल्द ही हॉर्मुज को आजाद कर लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश से प्रभावित देशों से उम्मीद है कि वो अमेरिका के साथ वॉरशिप भेजेंगे ताकि ये पक्का हो सके कि वाटरवे खुला और सेफ रहे। एक बयान में ट्रंप ने दावा किया कि यूएस ने ईरान की 100% मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म कर दी है, लेकिन चेतावनी दी कि ईरान अभी भी ड्रोन, माइंस या कम दूरी की मिसाइलों से शिपिंग में रुकावट डालने की कोशिश कर सकता है। और ट्रंप के तमाम दावों के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे छेद वाला छाता करार दिया है। अरागची ने तंज कसते हुए कहा कि जिस अमेरिकी सुरक्षा के दम पर दुनिया के कई देश उछलते थे वो आज न केवल पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं बल्कि अपनी कमियों की वजह से खतरों को रोकने के बजाय उन्हें न्योता दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जो अमेरिका खुद को दुनिया का थानेदार समझता था वो अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रखने के लिए चीन जैसे देशों के सामने मदद की भीख मांग रहा है और दूसरों के आगे गिड़गिड़ा रहा है। ईरान ने अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो विदेशी हमलावरों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल फेंके। अरागची का कहना है कि इन बाहरी ताकतों को ना तो खाड़ी देशों की सुरक्षा की चिंता है और ना ही स्थिरता की। उनका एकमात्र मकसद सिर्फ इजरायल के हितों की रक्षा करना है। हालांकि इन सब के बीच हॉर्मुज के समंदर से भारत के लिए राहत की खबर है। अमेरिका इजरायल युद्ध के बीच ईरान ने भारतीय झंडे वाले टैंकर्स को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता दिया है। भारतीय झंडे वाले एलपीजी टैंकर शिवालिक ने सफलतापूर्वक इस स्ट्रेट को पार कर लिया है और अब दूसरा एलपीजी जहाज नंदा देवी भी इस अहम तेल मार्ग से सुरक्षित बाहर निकल गया है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का खास पैनल भी जुड़ चुका है जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका आखिर इस युद्ध से हासिल क्या करना चाहता है और 16 दिनों की जंग में उसने अब तक क्या हासिल किया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का अमेरिका के खिलाफ ना झुकने का ऐलान आखिर इस युद्ध को किस ओर ले जा रहा है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यू के देवनाथ जी जुड़ गए हैं, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब से कुछ देर के बाद मल्लिका पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, विदेश मामलों की जानकार हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं देवनाथ सर, ये पूरे हालात जो बने हुए हैं अमेरिका के पास अब क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या अमेरिका कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जिस तरह से चीन, जापान और यूके से मदद मांगी जा रही है कि वो अपने शिप्स को यहाँ पर भेजे, तो क्या लग रहा है क्या हालात इस वक्त अमेरिका के सामने है? गीतू जी, हिंदी में कहावत है, ना थूके बन रहा है ना तो वो ना निगल पा रहा है। देखिए, ये जब अमेरिका गुहार लगा रहा है दुनिया के दूसरे देशों से नेवी को भेजिए, जब वो जापान, कनाडा, यूरोप के देशों को गुहार लगा के बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया को बोल रहा है कि अपनी अपनी नेवी के शिप्स को भेजिए, ये अमेरिका की दयनीय हालत को दिखा रहा है। ये दिखाता है कि अमेरिका की इतनी बड़ी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में असफल रही और कहते हैं ना कि अब कोई आसरा नहीं रहा तो दूसरे देशों को अमेरिका इनवाइट कर रहा है। सवाल यह है कि दूसरे देश के नेवी अगर जाएंगे भी, जापान से एक नेवल शिप को सेल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचने में 2 हफ्ते का समय लग जाता है। इस तरह से अगर यूरोपियन देश अपने किसी शिप को भेजना चाहेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो भूमध्य सागर से घूमकर
सुएज कैनाल क्रॉस करके लाल सागर से हम्म। सी ऑफ एडन से घूम के हॉर्मुज तक पहुंचने में उनको 3 हफ्ते लग जाएंगे। और लाल सागर में तो पूरी तरह से हूती लोगों का दबदबा है। हम्म। हूती ने पहले ही कह दिया कि कोई भी अमेरिकन, इजरायली या पश्चिमी देश का शिप जो कि अमेरिका के सपोर्ट में है, वो लाल सागर से या अरडन की खाड़ी से जाएगा, उसको डुबा देंगे। तो ये अमेरिका की गुहार मिलिट्री तौर पे देखा जाए तो शून्य है। दूसरी बात, इनमें से कोई जहाज वहां क्षतिग्रस्त हो जाएगा, इनमें से कोई जहाज वहां डूब जाएगा, हम्म। तो फिर उस देश को तो खुलकर युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। तो अमेरिकन डिप्लोमेसी जो है, मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है, इनवाइटिंग अदर कंट्रीज की वो अपने शिप्स को स्टेट ऑफ हार्मुज के डिफेंस के लिए भेजें, कारगर नहीं है। बाकी कमांडर भूषण ज्यादा जी। समझाएंगे, मैं एक शब्द बोलूंगा। हम्म। वहां पर तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी देश का नेवी क्या कर लेगा? जी। वो मार तो रहे हैं जमीन से मिसाइलें, हम्म। जो जमीन से समुद्र पे जो मिसाइल फायर कर रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान वाले, हम्म। एंटी शिप मिसाइल, जी। तो उसको कैसे रोकेगी जापान की नेवी? हम्म। जी, गीतू जी। बिल्कुल। और एक तरह से ये माना जाए कि इस वॉर में, इस जंग में कोशिश अमेरिका की बाकी देश भी शामिल हो जाए। कमांडर दीवान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मल्लिका जी भी हमारे साथ जुड़ गई। मल्लिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल कर लेती हूँ कमांडर दीवान जी से। सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरह के हालात इस वक्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका क्या अब कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, और ईरान कितना भारी पड़ रहा है? नीतू जी, साफ जाहिर है, जग जाहिर है कि अमेरिका जो है बिना प्रिपरेशन के इस युद्ध में कूद गया है। शायद मादुरो वाला ख्वाब देख रहे थे ट्रम्प साहब, अभी ये इधर उधर बगले झांक रहे हैं कि कोई हमें मदद करने आए, जैसे ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब ने बोला। सवाल ये है कि देखिए, शुरू तो अमेरिका ने किया है हम्म। और अभी तक 15 दिन 16 दिन कुछ अचीव किया नहीं इन्होंने। खाली बातें, सुबह कुछ और बात, शाम को और बात। मुझे आप बताएं, अगर मेरे, चाहे वो 86 ईयर ओल्ड पिता हो या मेरे फैमिली मेंबर्स मार दिए जाएं, तो क्या मैं चुप बैठ जाऊंगा? भाई आपका हमें मलाई खानी है अमेरिका की, अमेरिका मलाई भी देने वालों में से नहीं है बिना पैसे के, तो वो क्यों चुप होंगे? हम्म। वो तो जम के बदला लेंगे। और जम के बदला किसके साथ ले रहे हैं? अमेरिका के साथ भी ले रहे हैं। अमेरिका के दोस्त दोस्त जो है, चाहे वो कुवैत से लेके नीचे पूरी पर्शियन गल्फ, कुवैत है और इराक इराक है, बहरीन है, सऊदी है, यूएई है, नीचे सब जगह तबाही मचा रहे हैं। और इनका तो जो भी सामने आता है, वो तुर्की तक भी अटैक करने वाले थे, साइप्रस तक की बात हो रही थी। तो सवाल ये है कि अमेरिका क्या करेगा? हम्म। अभी आप देखिए, यूएसएस ट्रिपोली जो एक एलएचए है, एक हेलीकॉप्टर बेस्ड लैंडिंग क्राफ्ट है, वो निकला है साउथ चाइना सी से। वो पहुंचते पहुंचते 10-12 दिन लगेंगे। वो यही करेगा कि मरीन 2500 तो मरीन्स है उसमें। साफ जाहिर है वो मरीन्स जो क्या करते हैं, कुछ लैंड का कब्जा भी कॉपी कैप्चर करते हैं। और साथ में वो क्या है कि वो जो है, जो जो मिसाइल बेसिस, जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स हैं ईरान के, देखिए पर्शियन गल्फ जो है ना, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से घुसते जाते हैं, तो ऊपर तक 900 किलोमीटर लंबा है और 200 किलोमीटर चौड़ा है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो एंट्री है बहुत नैरो है, 29 किलोमीटर है। उसमें 2 चैनल है, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर, एक जाने वाली एक आने वाली। हम्म। अब पूरा ईस्टर्न कोस्ट तो ईरान के पास है। अब ईरान के पास कोस्ट के उनके स्पीड बोट्स हैं, उनके पास मिसाइल लॉन्चर्स हैं। तो वो तो शिप को डुबाना, मर्चेंट डुबाना बड़ा आसान है, हम्म। एस्कॉर्ट करनी बड़ी आसान बात है, कहना आसान बात है। पर शिप का तो वल्नरेबिलिटी है। तो मर्चेंट शिप के पास तो कुछ इतना बड़ा शिप है, हम्म। 90,000 टन का, उसके पास जी। तो अपना डिफेंस कुछ है नहीं। तो अभी क्या ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास भी इतनी लंबी, और जो कल अटैक किया है, ये जो आपका आइलैंड है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 500 किलोमीटर, खर्ग आइलैंड जी। 500 किलोमीटर दूर है हम्म। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, समझो मिड वे बिटवीन है। तो क्या हो रहा है उसमें? उसमें इनके पास तो 90% ऑयल वहीं से जाता है। ऑयल को टच नहीं किया अमेरिका ने, कह रहा है, अब हम्म। देखना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड वास्तविक क्या है। पर उनके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है खर्ग आइलैंड पे, उसको डिस्ट्रॉय किया है। अभी मुझे बताएं, चीन का माल वहां से आता है, चीन चुप बैठ जाएगा? मुझे बताएं, ये जो रूस है, रूस बोलेगा भाई मिस्टर ट्रम्प, 4 साल तक यूक्रेन को सप्लाई कर करके हमारा आपने हमें तंग किया, हम्म। अभी आओ आप सामने, हम भी जी। ईरान को सप्लाई सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो ये लंबा खींचने वाला है। और चीन भी क्या कहेगा? अरे ये नाक रगड़ो ट्रम्प की अभी मिट्टी में। और क्या है, तब तक ये फंसा रहे ये अमेरिका यहीं पे, ताकि हम ताइवान में जून जुलाई में जो 2-3 महीने ऐसे होते हैं जो ट्रम्प स्टेट्स है, वहां उसमें
एम्फीबियस लैंडिंग चाइना कर सकती है, बाकी महीनों में मुश्किल होता है क्योंकि सी की कंडीशन ऐसी रफ होती हैं। तो वो कहेगा जी ठीक है जी, अमेरिका यहाँ फंसा है, हम ट्रंप पे अटैक, हम जो है ताइवान पे अटैक करते हैं। तो इसमें जब कई सारे देश जुड़ गए हैं, जी। और सबसे बड़ी बात नीतू जी, एक छोटा सा बता दूं आपको, जो ये देश हैं, हुक्मरान हैं इनके, गल्फ के जो शेख हैं, चाहे सऊदी है, कुवैत है, इन्होंने क्या किया हुआ है, ये यूएई है, इन्होंने कहा जी भाई अमेरिका हमारी जगह ले लो, अपनी मिलिट्री बिछाओ, हमको डिफेंड करो। अरे डिफेंड कर पा रहे हैं? नहीं डिफेंड कर पा रहे, तो इनकी अवाम क्या पूछेगी इनसे? और बिल्कुल। कल को ये कहाँ खड़े रहेंगे अमेरिका के साथ? क्यों खड़े रहेंगे अमेरिका के साथ? ये बिल्कुल। दूरगामी बदलाव आने वाला है जी, और और लंबा फायदा कुछ जाएगा। यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा बाकी देशों की अगर बात करें। मलिका जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनको कि एक तरह से अमेरिका इनवाइट कर रहा है कि आप आइए और इस हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखिए और अपने जो जहाज है वो यहाँ पर भेज दीजिए, जिससे कि ये जो पूरा मामला ईरान का चल रहा है वो थोड़ा दबता हुआ नजर आए। आपको लग रहा है कि वाकई ये पॉसिबल हो पाएगा और जो बाकी दूसरे देश हैं वो इस जंग में, जो कि हम देख रहे हैं 3 देशों के बीच छिड़ी हुई है, उसमें वो एंट्री करेंगे और खुद के लिए एक नुकसान बनता हुआ देखेंगे इन फ्यूचर? नमस्कार गीतू जी। देखिए, बदलते हुए बयान आपने देखा होगा, कुछ टाइम से काफी वीडियोस अपलोड हो रही थी व्हाइट हाउस के पेज में। उसके बाद हमने देखा कि ट्रम्प के भी बदलते हुए बयान आ रहे हैं। संडे को वो कुछ और बोलते हैं, मंडे को वो कुछ और बोलते हैं। कंटिन्यूअसली उनके बदलते हुए बयान हमने इस बीच में देखे हैं। करीब 14-15 दिन से कभी भी वो एक बयान, मतलब मैं उनके एनालिसिस कर रही थी बयानों का, तो मॉर्निंग में जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला कि अब तो युद्ध हम जीत चुके हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, सेकंड उसी के बाद उन्होंने टीवी के इंटरव्यू में बताया कि हम जंग जीत चुके हैं बट हम तब भी वहां पर हैं। फिर उन्होंने बोला अब सब साथ में आइए। तो ये जो बदलते हुए बयान है, जो ये हिपोक्रेसी है, ये तो जी अलग अलग उसमें हमें देखने को मिल रही है, अलग अलग बयानों में देखने को मिल रही है उनके। अब बात आती है, कल मैं देख रही थी कि उन्होंने गुहार लगाई है अपने जितने भी एलाइज हैं उनको, जापान को उन्होंने बोला और साउथ कोरिया को उन्होंने बोला है। जी। हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं गीतू जी, अगर उन्होंने वॉर जीत ही ली होती तो ये उसमें इन सबको क्यों मांग रहे हैं? फिर दूसरा पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगी इसमें, एक वीडियो इन्होंने ट्रूथ सोशल पे डाली थी जिसमें उन्होंने बताया था, जिसमें यूएस नेवी ने बताया था कि हमने एक शिपिंग वेसल को एस्कॉर्ट किया है सेफ पैसेज के थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वीडियो को यूएस नेवी हटा देती है, क्योंकि ईरान ने कंफर्म किया होता है कि हमने किसी भी ऐसी वेसल को जाने नहीं दिया होता है और कोई भी यूएस नेवल शिप नहीं अकंपनी कर रहे होते। तो अमेरिका की इतने बड़े उसमें प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ी बेइज्जती भी होती है। सब कंट्रीज ने कंडेम भी किया होता है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो ये जो वेस्टर्न मीडिया एक तो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, यूएस की नेवी बार बार वीडियोस जारी कर रही है जबकि कुछ किया नहीं होता है उन्होंने। ट्रम्प साहब ट्रूथ सोशल में पोस्ट करते रहते हैं अलग अलग बयानों को। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जिस माइंडसेट से ट्रम्प आए थे पहले कि माइट इज राइट, जो मैं चाहूंगा वही होगा और हम पूरी रिजीम को हटा देंगे, ऐसा कुछ देखते हुए नहीं मिल रहा है गीतू जी। और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि वो दूसरे देशों को गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि ईरान रुकने का टाइम ही नहीं दे रहा है, ईरान बातचीत करने का मौका ही नहीं दे रहा है। वो बार बार यूएस और इजराइल उसको उकसा रहे हैं और वो भी रेड लाइन कहीं ना कहीं क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है। और ट्रम्प के आर्म्स और एम्यूनिशन कहीं ना कहीं देखिए, मिसाइल आई थिंक कमांडर सर और ग्रुप कैप्टन शायद सर ज्यादा अच्छे से, देवनाथ सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने बिलियंस स्पेंड कर दिए हैं। पेट्रियट मिसाइल है उनकी, टॉमहॉक मिसाइल है, वो 4-4 मिलियन की एक मिसाइल है, जबकि यहाँ तो कुछ 10,000 मिलियन डॉलर का वो यूज कर रहे हैं ड्रोन, शाही ड्रोन जो वो यूज कर रहे हैं। तो इतने मिलियंस बिलियंस हम देख रहे हैं कि एट स्टेक है, आर्थिक स्टेक में है, ऑयल क्राइसिस हो चुका है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका है। तो अब ट्रम्प को ये समझ में आ रहा है अब इसको एंड कैसे करें, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं इस चीज को। यानी फंस चुके हैं ट्रम्प इस पूरे युद्ध में, यही कहना होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, कल भारत पहुंचेगा एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक की बड़ी खबर आ रही है। कल भारत पहुंचेगा एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक। कल सुबह मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा शिवालिक। तो शिवालिक ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर लिया है। 17 मार्च को दूसरा शिप नंदा देवी कांडला पोर्ट पहुंचेगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक ने इस पोर्ट को, जिस तरह से बताया जा रहा है, मुंबा पोर्ट पहुंचेगा शिवालिक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसने पार कर लिया है। तो 17 मार्च को दूसरा शिप नंदा देवी भी कांडला पोर्ट पहुंच जाएगा। ये बड़ी खबर और राहत की खबर है भारत को देखते हुए
क्योंकि लगातार एलपीजी की किल्लत जिस तरह से बनी हुई है, ऐसे में बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक पहुंचेगा मुंद्रा पोर्ट पर और कल सुबह ये पहुंचेगा। तो शिवालिक ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।